चमड़ी इत्यादि इत्यादि अंग्रेजों के पिट्ठू। ये जो हमें काला अंग्रेज कहा गया है, इस काला अंग्रेज पे माफी मांगे। आर वी ब्लैक इंडियंस? ये रेसिज्म और रेसिस्ट स्टेटमेंट हम नहीं सहने वाले। देखिए अंजना जी, दर्शक तो कन्विंस्ड है, मगर आपने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वेंडेटा की राजनीति कर रही है, हम एक राजनीतिक दल है, ये आक्षेप लगाया जा सकता है। मगर क्या ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और भारत की सुप्रीम कोर्ट ये वेंडेटा की राजनीति कर रही है? क्या ये हकीकत नहीं है? ये पूरा केस जब दिल्ली के ट्रायल कोर्ट के सामने गया, ट्रायल कोर्ट ने उसमें अपना मत रखा, जो कि गांधी परिवार के दोनों एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2, एक्यूज नंबर 1 वैसे सोनिया गांधी है और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है। मैं पूरे डिबेट में उनको एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 ही बोलूंगा। जब उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी, तो इसके बाद ये हाईकोर्ट गए। कपिल सिब्बल थे, उसमें बड़े बड़े वकील भी शामिल थे। तो हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए इनफैक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग तक चालू करने के लिए कह दिया। हाईकोर्ट ने तो कहा कि ये बहुत गलत बात हुआ है और पूरी कांग्रेस की जो साख है वो दाव में है। उसके बाद इनके सारे वकील सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा, ये देखिए मैं आर्टिकल भी दिखाता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि आप इस केस को क्वैश कर दीजिए, इस केस को हटा दीजिए और ईडी, इनकम टैक्स इत्यादि इनकी पूछताछ गांधी परिवार से ना हो, ये आदेश जारी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं कोट कर देता हूं, that we find no justification in quashing the criminal prosecution of the Congress President Sonia Gandhi and Vice President Rahul Gandhi in the National Herald case. The trial shall proceed against them. उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो ट्रायल प्रोसीड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या लगता है अंजना जी, ये सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने किसी दबाव में, कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दिया तो सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ ने, 2 जज की खंडपीठ थी, उन्होंने ये जारी रखा? मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके आप 2000 से 5000 करोड़ रुपए का गबन करते हैं और पूछताछ भी ना हो। और अंजना जी आप सोचिए, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी एंड सत्याग्रह, मैं तो कहूंगा किसी फिल्म के डायरेक्टर को ये मूवी बनाना चाहिए। आप सोच के देखिए, रॉबर्ट, राहुल एंड सत्याग्रह, ये संभव है क्या कि रॉबर्ट, राहुल सत्याग्रह करें और हिंदुस्तान को हमें कन्विंस करना पड़े? अरे हिंदुस्तान नोज where there is Robert, where there is Rahul, there is no सत्याग्रह। ठीक है, ये मैं तो आज जो भी रखूंगा हाईकोर्ट से उद्धृत करके ही रखूंगा। हाईकोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया, हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने यही सब प्रश्न उठाए थे, यही सब जवाब उन्होंने दिया था। तो क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट कहा, चलिए मान लेते हैं 90 करोड़ का ऋण था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के ऊपर। उसके पास, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, वो उसमें से एक छोटी सी संपत्ति बेच देते और 90 करोड़ रुपए चुका देते। उसके लिए यंग इंडिया खुलवा करके यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यंग इंडिया, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% के पार्टनर हैं, उन्होंने 50 लाख मात्र दिए, 50 लाख रुपए केवल एजेएल को दे करके कहा कि हम 90 करोड़ रुपए चुका देंगे, आप हमें ये सारा 99% जो शेयर है एजेएल का, यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दीजिए। 99% शेयर का अर्थ है लगभग ये सारी प्रॉपर्टी जो भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में, बाकी प्राइम प्रॉपर्टीज पे है, ये सारी प्रॉपर्टीज राहुल जी, सोनिया जी के पास आ गया, क्योंकि वो 76% के शेयर होल्डर है और बदले में 90 करोड़ माफ करना था, वह भी माफ नहीं किया गया। वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, उसे राइट ऑफ कर दिया गया कि नहीं कोई बात नहीं है, हमने माफ कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था। अरे आपको यंग इंडिया बनाने से पहले इतना प्यार था अगर नेशनल हेराल्ड और एजेएल से, आप पहले ही माफ कर देते, यंग इंडिया बनाने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को निकालिए। राहुल गांधी जी ने कहा, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम एक न्यूज़पेपर को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, नहीं, हम न्यूज़पेपर नहीं चलाएंगे, वी डोंट वांट टू रिवाइव नेशनल हेराल्ड, क्योंकि एजेएल कॉमर्शियल एक्टिविटीज में चली गई थी। जो एजेएल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लिया यंग इंडिया में, वो न्यूज़पेपर नहीं चलाएगी, इसलिए न्यूज़पेपर नहीं चला। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुझे आश्चर्य हुआ, मोटी चमड़ी इत्यादि इत्यादि अंग्रेजों के पिट्ठू, आज कांग्रेस के लोग, बड़े नेता, पता है आपको ईडी के दफ्तर के बाहर क्या नारे लगा रहे थे? काले अंग्रेज देश छोड़ो, काले अंग्रेज देश छोड़ो। हम काले अंग्रेज हैं, हाँ, सोनिया गांधी से मैं काला हूं, मगर हम काले अंग्रेज हैं हिंदुस्तान में। अंजना जी, इंडियंस आर ब्लैक ब्रिटिशर्स। जो लोग यूरोप से आए हैं, जिनकी अध्यक्षा यूरोप से आई है, जिनका नाम एंटोनियो माइनो है, उन्होंने और उनके परिवार ने, स्टीफेनो माइनो ने, पाइला माइनो ने, उन्होंने कौन सा यहाँ बलिदान दिया है हिंदुस्तान के इतिहास के लिए? हम काले अंग्रेज नजर आते हैं। पहले तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए, ये जो हमें काला अंग्रेज कहा गया है, इस काला अंग्रेज पे माफी मांगे। आर वी ब्लैक इंडियंस?
ये रेसिज्म और रेसिस्ट स्टेटमेंट हम नहीं सहने वाले।